रामपुर बुशर, जिसे रामपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक छोटा सा टाउन है जो रिवर सतलुज के लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड है। इसकी दूरी शिमला से लगभग 130 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 470 किलोमीटर है, और ये नेशनल हाईवे नंबर 5 पर थियोग और नारकंडा से जस्ट आगे आता है। रामपुर 18th सेंचुरी की प्रिंसली स्टेट की कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि रामपुर एंशियंट ट्रेड रूट जो कि अफगानिस्तान, लद्दाख, चाइना और तिब्बत तक जाता था, उसके ऊपर सिचुएटेड है। इसलिए इस बात का फ़ायदा रामपुर को हमेशा मिला है, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। इसी रामपुर के बीचों बीच इसके हार्ट में सिचुएटेड है पद्म पैलेस, जो रामपुर बुशर डायनास्टी का रॉयल राजमहल है। पद्म पैलेस का निर्माण राजा वीरभद्र सिंह, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके पिता राजा पद्म सिंह जी ने 1919 में करवाया था, और इसका निर्माण जाके खत्म हुआ 1925। बुशर डायनास्टी का है राजमहल इंडो सार्सानिक आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। पद्म पैलेस बुशर डायनास्टी की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से को एक हेरिटेज होटल के रूप में भी तब्दील कर दिया गया है, जो एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है, और इसका नाम है नौ नब। और ये पद्म पैलेस की मुख्य बिल्डिंग से पहले मेन गेट के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। इस 4 स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टी में आप रहने का भी आनंद उठा सकते हैं, साथ ही साथ इसका जो रेस्टोरेंट है उसमें यहाँ की एग्जॉटिक डेलिकेसीज और स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। पद्म पैलेस के मेन बिल्डिंग के परिसर में एंटर करते ही उल्टे हाथ पे एक ऑक्टैगनल शेप का गजीबो जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये कहलाता है माचकांडी। माचकांडी वो जगह है जहाँ पर राजा बैठकर प्रजा से वार्तालाप करते थे, साथ ही अपने राजकाज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया करते थे। ये माचकांडी एक बहुत ही खूबसूरत वुडन स्ट्रक्चर है, इतना खूबसूरत कि इसको देखते ही इसकी ब्यूटी से मुझे प्यार हो गया। इसका जो इंटरनल डोम है ये बहुत ही खूबसूरत वुडन कार्विंग से बना हुआ है, और इन कार्विंग्स को पेंट किया हुआ है अलग अलग कलर्स में, और साथ ही मिरर वर्क किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, और इसे शीश महल भी कहा जाता है। इस डोम में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स, फिशेस और अलग अलग पैटर्न्स को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है, और साथ ही साथ ओम, राम और राजा का नाम इसमें बेहद खूबसूरती से एनग्रेव किया है। यह बैठक उत्सव मनाने के लिए महाराजा बहादुर सीएसआई ने, जो भी भाई हिंदी में लिखा हुआ है मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, बट अच्छा है। यह बैठक उत्सव, अभी हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लो भाई। तो मेरी लोग दीपा मुझे शूट कर रही है, मैं दीपा को शूट कर रहा हूँ, और दोनों घायल हो गए। इस माचकांडी से बाहर कदम रखते ही जो बहुत ही खूबसूरत चीज हमारे सामने खड़ी है वो है ग्रैंड ब्यूटीफुल पैलेस। इस खूबसूरत पैलेस के बीचों बीच जो हिस्सा स्थित है वो है इसका बेहद सिमेट्रिकली बना हुआ फसाद, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही इस फसाद के दोनों तरफ बनी हुई 2 मीनारें इसके रॉयल टच में और इजाफा कर देती हैं। फसाद से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आता है इसका मेन द्वार, जो खूबसूरत नक्काशी का एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है।
इस मेन डोर का खूबसूरत टर्कॉइस ब्लू वुडन कलर और साथ ही ज्योमेट्रिकल कार्विंग्स और मिरर वर्क इसको एक अलग ही हेवनली खूबसूरती प्रदान करता है। इस द्वार और इस डोर के अलावा एक और बहुत ही स्पेशल डोर है इस पूरे पैलेस में, जो है इस पैलेस के रेयर साइड पे। इस डोर की चौखट के ऊपर एक हिरन का डमी लगा हुआ है और उस डमी के ऊपर हिरन के असली सींग लगे हुए हैं। हर साल फागुन के महीने में इस पैलेस में एक फाग मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिस दिन देवी देवता झूमते नाचते गाते रंगों से खेलते हुए होली मनाने के लिए इस पैलेस में इसी द्वार के थ्रू एंटर करते हैं और इसी द्वार पर रॉयल फैमिली देवी देवता का वेलकम करती है और उनकी वर्शिप और उनकी वंदना करती है। कॉरिडोर में ऊपर सीलिंग पे भी बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बहुत ही वाइब्रेंट कलर से प्रिंटेड और पेंटेड है और साथ ही साथ जो राउंड फ्लावर स्टोन्स के जो मोटिव्स बने हुए हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा रॉयल टच ऐड कर देते हैं पूरे फसाद। टेबल दिखाई दे रहा है, चेयर्स दिखाई दे रही है। अगर ये ओरिजिनल कार्विंग है तो बहुत सुंदर है। पद्म पैलेस विजिट करना हमें टाइम ट्रेवल जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम समय में बहुत पीछे कहीं आ गए हैं, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और वो अपना दरबार लगाया करते थे, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया करते थे, लोगों से मिला करते थे, उनके राज दरबारी हुआ करते थे। ये पूरा पैलेस देख के ऐसा ही लग रहा है जैसे हम उसी समय में उसी टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं और सारे दृश्य हमारी आंखों के सामने से ऐसे जा रहे हैं जैसे कि मानो हम बैठ के कोई मूवी देख रहे हों ओल्ड टाइम्स की। एज अ ट्रैवलर, बाइकर, राइडर, मोटो ब्लॉगर, आप जो भी कह लो या जो भी समझ लो, पर इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को विजिट करने का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही विस्मयपूर्ण है। हमारा देश ऐसी ज़बरदस्त और अमेजिंग और खूबसूरत मॉन्यूमेंट से भरा हुआ है। बस क्या चाहिए? चाहिए तो चाहिए एक ऐसी नज़र जो चेरिश कर सके इनकी एग्जिस्टेंस को, जो फ़क्र कर सके इनकी एग्जिस्टेंस पर। चलिए चलो नव नभ चलो अब हम निकलते एक अच्छे से ढाबे में बैठ के खाना खाएंगे प्रिंस। हाँ, अब हो गया है लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का इकट्ठा टाइम, तो वी आर गोइंग टू हैव ब्रंच। ब्रेकफास्ट करने का टाइम निकल गया है क्योंकि आज एक्चुअली भी रामपुर प्रॉमिस बुशर पहुंचते ही पद्म पैलेस पहुंच गए, तो फिर पहले हम पैलेस घूम लिए, सोचा ब्रेकफास्ट बाद में कर लेंगे। अब इतने में ही टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो चलते हैं आगे। इस समय बज गए हैं 1:13 दोपहर के। सो लेट्स मूव एंड ईट समथिंग। एक और चीज़ जिसके लिए रामपुर बहुत फेमस है वो है हर साल यहाँ पर नवंबर के महीने में बहुत ही शिद्दत से मनाया जाने वाला फेस्टिवल लावी। इंटरनेशनल लावी फेयर हिस्टोरिकली एक ट्रेड फेयर ही है जिसे बुशर डायनास्टी और तिब्बत के बीच लगभग 300 साल पहले हुई एक ट्रेड ट्रीटी की याद में आज भी हर साल
11 नवंबर से 14 नवंबर के बीच बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस ट्रेड फेयर का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। 11 और 14 नवंबर के बीच स्पेशली PGSS बॉयज स्कूल रामपुर बुशर के अंदर एक कल्चरल और नाइट फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है जो बेहद रोचक होता है। सर्दियों के मौसम में किन्नौर वैली और ऊपर तिब्बत रीजन से बहुत सारे शेफर्ड्स और गडरिये गर्म एरियाज की तलाश में प्लेन्स की तरफ आते थे और रामपुर उनके हॉल्ट जगहों में से एक होता था। अपने साथ वो लोग गर्म वुलन कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, तरह तरह की और बेशकीमती चीज़ें अपने साथ लाते थे और उनको वो इस एरिया यानी कि रामपुर में ट्रेड कर देते थे। बदले में किस चीज़ के? नमक, गेहूँ और बाकी जो इंडियन और मसाले वगैरह और बाकी चीज़ें उनके लिए। 1962 की इंडो चाइना वॉर से पहले तो तिब्बतन लोग वहाँ से तिब्बती गोल्ड, रेयर जेमस्टोन्स और बहुत सारे तिब्बतन आर्टिफैक्ट्स अपने साथ लाया करते थे और उसको बदले में यहाँ पर ट्रेड किया करते थे वीट के, सॉल्ट के और बाकी इंडियन जो मर्चेंडाइज होते हैं, मसाले होते हैं, उनके बदले। और रामपुर क्योंकि ये बहुत ही पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड का एक बेहद इम्पॉर्टेंट टाउन है, प्लस ये बुशर डायनास्टी का विंटर कैपिटल भी है, तो ये जगह उभरी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के तौर पे। और उसी पुरानी 300 साल पुरानी ट्रेड ट्रीटी की याद में आज भी लावी फेयर, इंटरनेशनल लावी फेयर के नाम से बहुत ही धूमधाम से 11 से 14 नवंबर के बीच हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इन केस सच में आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स आपके सब्सक्रिप्शन का। आपने हमें सब्सक्राइब किया, लेकिन प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम अपने नए वीडियो अपलोड करा करें तो उनका इंटीमेशन आपको टाइम से मिल जाए। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिंस चौधरी, राइडर्स फॉर लाइफ। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में, नए एडवेंचर, नए थ्रिल और नई जर्नी के साथ। बड़ा दिलो मेरा लुटिया छवा मारी कन्ने तो पाओ कजो छुटिया कजो नैन मलायो दिला मेरा कजो चैन चुराया वो जानी मेरी अपना बताया सारी उम्र रोना पल्ले पाया कजो